सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। पहला पॉइंट है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो भाई पहला पॉइंट लग रहा है बिल्कुल सही मिल गया है ना। मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी है, पहला ही पॉइंट आपको मिल गया है, सही है। कह रहा है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा हो जाएगा। टू का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका मत्स्य पुराण है, कौन सा मत्स्य पुराण, याद रखिए ये भारतीय जो आपकी ऐतिहासिक कथाओं है इनमें से सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरणबद्ध और आपके यहाँ पर पुराणों में मिलता है। तो इनकी जो संख्या है आपकी कितनी भाई, 18 पुराण है। कितने 18 पुराण हैं। तो इनमें से जो आपके 5 पुराण है, जैसे आपका वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, इन पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो आपका है वो आपका मत्स्य पुराण ही है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपको याद होगा कुशीनगर में, कहाँ पर, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके थे, इन्होंने अखिलेश यादव ने कहा था, भैया याद रखिएगा है ना, अखिलेश यादव की बात है, उस समय की आपके ही यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया था। तो इसका जो ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा है वह मूल रूप से किस देश के थे। ये बताइए मेगस्थनीज जो आपके थे जिन्होंने यहाँ पर इंडिका लिखा है ये कहाँ के थे, ये निवासी कहाँ के थे। चलिए ऑप्शन देखिए बी नंबर है आपका, याद हो जाएगा ग्रीस, नोट कर लीजिएगा। ये ग्रीस के आपके शासक थे, इसका जो ग्रीस के कह सकते हैं निवासी थे। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रीस मतलब यूनान जिसे बोलते हैं भाई, क्या, जिसे हम लोग यूनान बोलते हैं, यूनान के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया। यहाँ पर जो आप दीजिए आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं भी वीडियो को लाइक कर दे और साथ में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आपको हर एक प्रकाशन के मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो देखिए भाई भारत पर तैमूर ने जो आक्रमण किया था ये कब किया था। 5 नंबर में देखिए डी नंबर 1398 में, 1398 में आक्रमण किया था तैमूर ने, याद रखिए ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला है महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 6 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, हमने पढ़ाया है आपको 1924 जो कि ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में है ना ये अध्यक्ष आपके बने थे, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध पर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के, कौन सा नरसंहार हुआ था जिसमें नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। चलिए देखिए आपको बताया गया था जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला नरसंहार में इन्होंने अपनी जो उपाधि थी इसे लौटा दिया था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है। तो देखो भाई यहाँ पर मिलता है उत्तर प्रदेश, क्या है भाई, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, गोरखपुर में है। याद रखिए 4 फरवरी 1922 को ये आपकी घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा है जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से व्यक्ति कौन थे 9 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वी.आर. अम्बेडकर है ना, वी.आर. अम्बेडकर इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। ये जो दांडी मार्च हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था, 10 का ऑप्शन दीजिए। चलिए 10 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले थे, है ना, और इन्होंने अंग्रेजों पर लगाए गए नमक कानून पर विरोध किया था। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है बस्तर एक आदिवासी जिला है किस राज्य में स्थित है। जो बस्तर जिला है एक आदिवासी जिला है ना, यहाँ पर आदिवासी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये किस राज्य में स्थित है। तो भाई आपका जवाब क्या होगा, ये आपका जो आंसर भी हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर छत्तीसगढ़। और इसका पुनर्गठन कब हुआ था तो नोट करिएगा 1 नवंबर सन 2000 को ये छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था, याद रखिएगा। इसमें से वर्तमान में कितने जिले हैं, लगभग आपके 27 जिले आपके हैं, ठीक है। और बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी जिला है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा पठार
भारत की खनिज दिल के रूप में जाना जाता है? चलिए यहाँ पर बताइए 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 12 की अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है, भारत का खनिज अर्थात दिल के देश के रूप में जाना जाता है, हार्ट लैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का रूर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भारत का रूर भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बॉक्साइट, अब्रक, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला जैसे खनिज भंडार आपके पाए गए हैं। आगे बढ़ते, जोजिला पास किससे जोड़ता है? जो जोजिला दर्रा है ये किससे जोड़ता है? 13 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग भाई देख लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा लीजिए, और पहली बार जुड़े चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की यहाँ पर कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके कराए गए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप लोग दे सकते हैं। जो जिला पास किससे जोड़ता है? तो जो जिला याद रखिए ले और श्रीनगर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, ले और श्रीनगर को जोड़ता है, याद रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर में स्थित आपका दर्रा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? बताइए कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? नहीं बहती है तो ये नर्मदा बहती है, लूनी नदी बहती है, यहाँ पर साबरमती है, लेकिन कृष्णा नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपकी ये लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर आपकी है, जो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो भारत में कैसे वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बन जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ऑप्शन आपका सी जिसका बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ में से क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, है ना। मतलब निजी तथा सामाजिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका सी हो जाएगा, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यहाँ पर लगभग सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला बताइए, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर इनमें से क्या होता है? देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है जीएनपी मतलब यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, जीएनपी जो आपका है, तो यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा पूंजी अधिमूल्य के समान। क्या है? जीएनपी और एनएनपी के मध्य जो अंतर है वो आपका पूंजी अधिमूल्य के समान। यहाँ पर जो आंसर बनेगा 17 में वो आपका ये हो जाएगा। हम लोग अपनी भाषा में अगर आपको समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग जीएनपी जो आपका जीएनपी होता है, जीएनपी होता है, तो जीएनपी इसमें कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूंजी अधिमूल्य के समान, यहाँ पर आपको बताना है। अगला दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 18 नंबर में। चलिए 18 का अगर हम बात करें तो देखो राष्ट्रीयकरण दिया है ना, तो राष्ट्रीयकरण आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 1949। क्या बताएंगे? 1949 को। अगर स्थापना पूछे तो आपको बताना है अप्रैल 1935 में हुई थी, लेकिन जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? पे नंबर। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टता नहीं है? आपका 19 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है विशिष्टता आपके नहीं है, आपसे पूछा है। चलिए कह रहे जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर, अत्यधिक प्रचंड बेरोजगारी, प्रौढ़ साक्षरता का निम्न स्तर और निर्यात का उच्च स्तर। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, है ना। आंखें मूंद कर जवाब मत दीजिएगा। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टता नहीं है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, अत्यधिक प्रचंड बेरोजगारी, प्रौढ़ साक्षरता का निम्न स्तर और निर्यात का उच्च स्तर। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशिष्टता नहीं है, तो भैया अर्थव्यवस्था है तो कहिए जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर। आपका यहाँ पर नंबर है, आपका जो आंसर है आपका ये नंबर इसमें से राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो एक पॉइंट और भी आपको दिया गया है, प्रौढ़ साक्षरता का निम्न स्तर, ये तो ऑलरेडी गिरा हुआ है। हाँ, इसका आंसर आप ए नंबर लगाइए, आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ लोगों ने जवाब अगले क्वेश्चन का दे दिया है, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। भाई क्वेश्चन अब आया है, आप जवाब दीजिएगा। कह रहा आपसे भारत में राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रमुख है? भारत में राजकीय क्षेत्र सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रमुख है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा?
चलिए, तो आपका जवाब यहाँ पर देखिए 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे हैं इस्पात उत्पादन, क्या इस्पात उत्पादन जो ऑप्शन है आपका जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का है भाई? जय हिंद सभी को जय हिंद। टाइम से जुड़ा करें सभी लोग भाई, है ना। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम को लिंक आपको तुरंत भेज दी जाती है। देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है जहां पर तुरंत लिंक भेजी जाती है, तो आप लोग तुरंत जुड़ सकते हैं क्लास को, है ना। कोई भी आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर वैल्यू रखता है। तो चलिए यहाँ पर देखो, आपका जो 21 नंबर है वो ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा भाई? तो लगभग देखा जाए, लगभग अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? चलिए भाई, यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो लगभग अगर आपका देखा जाए लगभग कितने शब्दों से है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो हम आपको बताते हैं 11, 73, 73 और इतना। लगभग देखा जाए तो आपका ये कहाँ पर पहुँच रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऑप्शन डी वाला बारी है, आपको लगभग में जा रहे हैं तो लगभग कहाँ पर जाएगा? ऑप्शन डी पर यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, लगभग में आपको जाना था। अगला है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, अरे यार वो 63,96,000 वो पैसा लगा था, दिमाग है कि नहीं भाई? 63,96,000 ये 729 वो पैसे लगे थे। यहाँ पर पूछा है कि ये कितने शब्द हैं, शब्द अलग होता है, पैसा अलग होता है, ठीक है। चलिए, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 22 नंबर में? तो ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा आपका 1972 में। कब? 1972 में दिया गया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो यहाँ पर बताइए, कानून के सामान्य जो समानता है वो आर्टिकल नंबर जो 14 आपको दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि आपका जो कानून है वो सबके लिए समान आपका होगा। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका ए हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? दिए गए हैं आपसे पूछा है 24 नंबर में। तो भाई आप कहेंगे कि दिए गए हैं, इसका मतलब है कि आपके वर्तमान में कितने हैं? आपके 11 हैं, क्योंकि पहले आपके ये जो आपके मूल कर्तव्य आपके संविधान में नहीं थे, है ना। ये जोड़े गए थे आपके 1976 में, जो अब आपके एक संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, तो उसमें जोड़ा गया था। तब आपके इसमें 10 आपके मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक 86 नंबर का संशोधन हुआ और उसमें जो 2002 में हुआ था, और शिक्षा का अधिकार को जोड़कर इसमें 11 कर दिए गए, ठीक है। आगे बताइए कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की जो आयु है वो कितनी है? लोकसभा के लिए दिया गया है, बिल्कुल इजी हो गया है कि भाई लोकसभा के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा 25 वर्ष होती है। कितने? 25 वर्ष होता है। अगला है कि प्रतिबल की जो इकाई होती है क्या होती है? प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस की जो इकाई होती है क्या होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, देखिए जो आपका पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, पास्कल। अच्छा, इसको हम लोग कहें कि क्या बोलते हैं एसआई मात्रक में, तो ये बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहा जाता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल कह सकते हो। अगला है आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता बताइए किससे मापी जाती है आर्द्रता? तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर बनेगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता होती है। हाइड्रोमीटर से पूछे तो बताना है द्रव का जो अपेक्षित घनत्व होता है। बैरोमीटर पूछे तो आपको बताना है वायु दाब मापते हैं। और थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर मापा जाता है ना। तो इस प्रकार से चारों पॉइंट हुआ। अगला बताइए, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसे कहते क्या हैं? तो देखो, इसे कहते हैं गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अब आप लोग दिमाग लगाकर आप लोग सी मत न लगा दीजिएगा, है ना। सी मत लगाइएगा, क्योंकि जो सी होता है ऊर्ध्वपातन वो ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था बन जाता है, लेकिन ये द्रवावस्था दे रहा है तो द्रवावस्था क्या बनेगा? इसका बनेगा आपका ये गलनांक होता है, ठीक है। अगला है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। जो कार्बनिक यौगिक होती है उसमें जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है, याद रखिए 4 होती है। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक ही समय दोनों तरफ कौन सी प्रणाली देख सकता है? मतलब एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकते हैं? यहाँ पर कौन सा प्राणी है जो एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है? तो यहाँ पर 30 नंबर में जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ये जो गिरगिट होता है रंग बदलता रहता है ना। कहते हैं गिरगिट जो होता है ये रंग बदलता है, याद रखिएगा, है ना। इसके अंदर रंग बदलने की जो क्षमता होती है, याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ, और ये एक ही समय में कई मतलब दोनों तरफ देख सकता है। इसकी गर्दन बहुत काफ़ी ज़्यादा घूम जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा आपसे 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। या पंक्ति किसकी है भाई? 36 नंबर में ये पंक्ति है किसकी?
तो ये जगनिक ने दिया है पंक्ति, याद रखिए यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपका है, यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपका ये है। तो भाई आप लोग अपने एग्जाम के लिए भी, यूपी टेट के लिए आप लोग पेट के लिए भी फेवरेट बना लीजिए, क्योंकि पेट में भी आपका आना है, तो आपका यहाँ पर जगनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है। आंख की किरकिरी यहाँ पर 37 नंबर में। तो देखिए भाई आंख की किरकिरी मतलब होता है क्या, कह रहा आपसे अप्रिय लगना, फिर दिया गया है धोखा देना, बहुत प्रिय होना या कष्टदायक होना। चलिए भाई जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। नाक का बाल नहीं दिया भाई, नाक का बाल होता है तो भैया वो बहुत प्रिय हो जाएगा, लेकिन आंख की किरकिरी होना ये अच्छी बात नहीं होती है ना। तो कह रहा अप्रिय लगना या कष्टदायक होना। तो यहाँ पर देखो जो 37 का ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं ए नंबर और जो लगा रहे हैं सी नंबर, दोनों ही हम लोग सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ऑप्शन ना दिया होता तो हम लोग सी लगा देते और सी नहीं होता तो ए लगा देते। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ए और सी दिया है, दोनों लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई झगड़ा नहीं करेगा कि नहीं हमारा सही है या पड़ोसी का सही है। तो यहाँ पर जब दोनों दिए गए हैं तो दोनों लगा सकते हैं, और ना ही होता तो आप लोग ए नंबर लगा देते आसानी से, ठीक है ना। क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको आयोग वाला एक नंबर आपको देता ही देता है। अगला है कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है। तो इसे बोलते हैं मर्मज्ञ। क्या कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं। किसी बात का जो गूढ़ रहस्य होता है उसको जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है महोरिम का संधिविच्छेद इनमें से क्या है। महोरिम का संधिविच्छेद आपसे पूछ लिया है दोस्तों, तो महोरिम का जो संधिविच्छेद बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जो आप दीजिए 39 नंबर में, तो ये महाधन ऊर्म बनेगा, महाधन ऊर्म हो जाएगा, जो कि आपके गुण संधि में है। किसमें, गुण संधि, इसका आंसर आपका हो जाएगा महाधन ऊर्म। अगला दिया गया है वीर का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है। वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो देखो भाई वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। क्या होता है, वीरांगना होता है। तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है 40 में वो आप सी हो जाएगा, वीरांगना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस पेमेंट बैंक ने की है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस पेमेंट बैंक ने की है। यहाँ पर 61 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए नोट करिए भाई सभी लोग, यहाँ पर 61 का जवाब क्या बन सकता है। चलिए 61 का जो आंसर बन सकता है वो क्या बन सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो पूछा गया है कि भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंग टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ये सुविधा शुरू की गई आपके हैदराबाद में। कहाँ पर, आपके हैदराबाद। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है, ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो यहाँ पर जो आपके अजिंक्य रहाणे हैं, कौन है, जो अजिंक्य रहाणे हैं, इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कि आपसे पोम्पेई किस देश का एक प्राचीन शहर था। पोम्पेई किस देश का एक प्राचीन शहर था, 64 नंबर में। तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा आपके इटली का था। क्या था, इटली का था। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। अतः ये इटली का वो शहर है जहाँ पर 1900 साल पहले पूरी रात जो आबादी थी, क्या 1900 साल पहले क्या था, 1900 साल पहले की बात है कि ये पूरी की पूरी जो आबादी थी रातों रात पत्थर की बन गई थी। ठीक है ना, जितनी की जितनी आबादी थी पोम्पेई में वो पूरी की पूरी पत्थर की बन गई थी, इसलिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी चर्चा में आया था। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया है। तो यहाँ पर देखिए नाइटहुड से जो सम्मानित किया है ये किसे किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लुईस हैमिल्टन को किया है। लुईस हैमिल्टन के बारे में आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे माइकल कोंडो, यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर माइकल कोंडो जिनका निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे। तो ये थे आपके हॉकी से संबंधित थे। किससे, आपके हॉकी से संबंधित थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कुंभम पन्नीर थचैती किस फसल की एक किस्म है। कुंभम पन्नीर थचैती किस फसल की एक किस्म है। देखिए 67 नंबर में, तो ये है अंगूर की किस्म। याद रखिए अंगूर की किस्म। इसका जो ऑप्शन है ये आपका बनेगा आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक पहल है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है।
कि अपनी धरोहर अपनी पहचान, है ना, इसकी शुरुआत 2017 में कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए भाई, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 जनवरी 2021 को न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो पंकज मित्तल थे। कौन? पंकज मित्तल थे। मित्तल यहाँ पर कह सकते हो, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके संयुक्त रूप के रहे हैं तो आपको नोट कर लेना है, क्योंकि पहले रहे हैं इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट को किस देश ने पारित किया है। चलिए, मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट को किस देश ने पारित किया है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपकी अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने क्या पारित किया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर हो जाएगा, जो कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपसे उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से। तो चलिए बताइएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 71 नंबर का जवाब अगर हम बात करें तो देखो भाई, तबला से संबंधित है। किससे? तबला से संबंधित, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे सितार कौन है, सितार कौन बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर जो हैं वो आपके सितार बजाते हैं। सरोद कौन बजाते हैं, तो अमजद अली खां जो आपके सरोद वादन हैं। और वहीं पर बांसुरी जो आप बजाते हैं वो आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। ये चारों पॉइंट से एक क्वेश्चन 100% बनना है। याद रखिए, ये सितारवाद, तबला, सरोद और बांसुरी से एक क्वेश्चन 100% बनना है। देखो हमने 100% मतलब है 100% बनना ही है ना। और जितना हमने नाम लिया है इन चारों में एक नाम जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगला है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना था। तो यहाँ पर देखो आपका 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका ये 2019 में हुआ था भाई, है ना। ये क्वेश्चन पुराना है, ये 2019 में आपका याद रखेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर 73 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई 73 नंबर में, तो आपके 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिए 5 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बेंटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई एक लघु कथा है। 74 का ऑप्शन दीजिएगा। तो ये है आपकी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा भाई? प्रेमचंद के द्वारा। इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए देखो, इतने काफी लोग जुड़े हुए हैं, संख्या काफी है। लाइक की भी संख्या बराबर रखें तो ज़्यादा हमको भी अच्छा लगेगा। हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम पढ़ाने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना क्लास में, कि इतने लोग पढ़ रहे हैं, आनंद के साथ प्यार से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो जिन लोगों ने भाई लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर अगला बताइएगा कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपके कौन है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है, तो आपका 75 का जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, जयदेव, है ना। किसने? जयदेव ने लिखा है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। इसमें श्री कृष्ण भगवान और गोपियाओं के साथ जो आपका रस लीला है ना, वियोग का वर्णन है, इसके बारे में इसमें से आपका दिया गया है। अगला है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुस्तक किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो 76 का ऑप्शन है आपका, ये हो जाएगा पत्रकारिता से आपका जुड़ा हुआ है। नोट करिएगा, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ आपका ये पुरस्कार है। और ये शुरुआत हुई थी 1961 में। कब? 1961 में शुरुआत किया गया था। विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर 77 में। तो देखो भैया, यहाँ पर आपका एक पोंगल त्यौहार है, आप लोग जानते होंगे पोंगल त्यौहार, जो कि आपके तमिलनाडु में आपका मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर। ओणम मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है आपको, यहाँ पर पोंगल दबाना है, पोंगल, है ना। ओणम नहीं लगाइए भाई, यहाँ पर ओणम होता है आपके कहाँ का, केरल का होता है, बताया था। ओके मतलब वो आपका ओणम, ओके मतलब केरल। लेकिन जल्लीकट्टू जो आपका है ये आपके कहाँ से है, तो ये आपके कहाँ से, मतलब कहाँ से, कर्नाटक से है। देखिए जल्लीकट्टू, है ना, कर्नाटक, ये पोंगल के समय आपका किया जाता त्यौहार है। तो ऑप्शन मुझे आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। तो कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है, तो यहाँ पर जो आपका रसिया है, क्या है, रसिया जो आपका है ये उनकी प्रेम लीला अर्थात रासलीला पर आधारित आपका है। और यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो देखो भाई आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपका, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश आपसे पूछा है। दोस्तों आप क्या जवाब देंगे कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर में।
तो देखो हमने बताया था यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बन जाएगा आपका यहाँ पर आपका वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी है। याद रखिए ये एक स्वतंत्र देश आपका है, 44 हेक्टेयर में बसा हुआ है, 44 हेक्टेयर में बसा हुआ है। याद रखिए 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है।